बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़ना पाकिस्तान मिलिशिया प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद तज़िया निगार जनाब है मैं सतर कुरैशी साहब। हम जनाब कुरैशी साहब को प्रोग्राम आमने सामने में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो इन मौजूदा हुकूमत की जो इंतहाई शर्मनाक पॉलिसी हैं उसके मौजू पर हम प्रोग्राम करेंगे। बड़े दुखी दिल के साथ मैं ये बात मुझे करनी पड़ रही है क्योंकि हमेशा मैंने कुरैशी साहब से मौजूदा हुकूमत के मामले में मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट की है, लेकिन आज मुझे खुद भी शर्मिंदगी का एहसास होना शुरू हो गया। नाज़रीन, आलमी स्तर पर पाकिस्तान को इस पर इंतहाई ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब माहौलियात के मौजू पर होने वाली आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को मद्दू ही नहीं किया गया, जिसमें माहौलियाती आलूदगी से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क पाकिस्तान है। हमारी खारजा पॉलिसी की ये सूरत हाल है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने पूरे सार्क कंट्रीज़ के सरबराहान को मदऊ कर लिया है, नाइजीरिया को मदऊ कर लिया है, और जिस तरह जो छोटे छोटे ममालिक सब 40 के करीब ये जो ममालिक हैं उनके सरबराहान को मदऊ किया गया वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में। जबकि हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उनको उन्होंने बात तक करना मुनासिब नहीं समझा। तो ये इस मौजू पर हम बात करेंगे। दूसरा ये कि IMF ने पंजे गाड़ लिए पाकिस्तान में। मौजूदा हुकूमत जो है ये पहले कहती थी हम IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन ये फिर भाग कर IMF के पास चले गए। और अब जो ये सबसे ज़्यादा जो तबाहकुन सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को ख़त्म किया जा रहा है एक सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए। इसका मतलब ये है कि IMF डायरेक्ट स्टेट बैंक को हदायत जारी करेगा और स्टेट बैंक का वजूद ख़तरे में है। तीसरा जो है जो भी मौजूदा हुकूमत से रिलेटेड है, शुगर माफिया में जो सबसे बड़ा जो ग्रुप सामने आया है वो है तरीन ग्रुप, फिर है शमीम, फिर है किंजवानी और एक है असलम भल्ली ग्रुप। इसके पीछे FIA की टीम लगी हुई है, लेकिन ये सिर्फ अखबारी हद तक नज़र आता है, इसका प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रहा। तो हम जनाब कुरैशी साहब से ये पूछेंगे कि 69 रुपये किलो वाली चीनी 90 रुपये किलो में क्यों फरोख्त की जा रही है। जी कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमने यहाँ मलेशिया में जो कल रात गुजारी है शब बारात की रात थी, और आज मेरे वतन पाकिस्तान के अंदर शब बारात की रात है। ये वो रात है कि जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला पुकारता है अपने बंदों को कि कोई है जो मुझसे कुछ चाहता है, माल दौलत, सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र, और हम नवाफिल भी पढ़ते हैं दराज़ी उम्र के अपनी हिफाजत के लिए और माल को वसत देने के लिए। तो आज हमारे मुल्क में ये रात मनाई जाएगी। तो मैं नाज़रीन से जो हमारा ये प्रोग्राम देख लें आज, उनसे गुजारिश है कि अपनी दुआओं में है आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को याद रखें। और हम AQ ग्लोबल की जो टीम है हमारी, फ़ारूक डोगर साहब, मुझे भी आप अपनी दुआओं में शामिल करिएगा और मुल्क के वतन की तरक्की, खुशहाली और मुल्क के अंदर इस्तेकाम के लिए दुआ करें। और ख़ास तौर से ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को उन नासूरों से हमारे मुल्क की जान छुटाए, उन धोखेबाजों से, उन मकर करने वालों से, उन फरेबियों से, उन कानून शिकनों से जो मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, जो आवाम के बजाय अपनी जेबों को भर रहे हैं, आवाम को सहूलत देने के बजाय खुद सहूलत ले रहे हैं और दूसरों उन लोगों के सहूलतकार बन रहे हैं जो उनको कुछ मनफात देते हैं। तो इन तमाम काली भीड़ों से हमारे मुल्क की जान छुटाए और सच्चे रासिकुल अक़ीदा, अक़ीदा ख़त्म नबूवत का दिफा करने वाले, ताफ़ुज़ नामूस रिसालत के मर मिटने वाले हुक्मरानों की हुकूमत कायम फरमाए और तमाम मुसलमानों ने पाकिस्तान को भी अक़ीदा ख़त्म नबूवत का दिफा करने वाला और ताफ़ुज़ नामूस रिसालत के मर मिटने वाला बनाए। नाज़रीन, जहाँ तक बात है कि आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस जो मुनक़्क़िद की गई, उसमें छोटे छोटे मुल्कों को बुलाया गया। अभी मुनक़्क़िद होनी है जी, उनमें छोटे छोटे मुल्कों को जो है दावत दे दी गई है, उनको जनाब अली बुलाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ अभी तक उन्होंने रुख नहीं किया है। हो सकता है देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान को मदऊ कर लें, लेकिन एजेंडा तो कॉन्फ्रेंस का तैयार हो चुका है और जिन लोगों को दावतनामे पहुँचने थे उनको पहुँच चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान का उसमें कहीं जिक्र नहीं है।
तो इससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान हमारा किस सतह पर पहुंचा है, और जो मौजूदा हुकूमत है उसने जो है क्या नाम है पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए कितने बेहतरीन काम किए हैं कि अब जो है वो दुनिया जो है उनको फरामोश करती चली जा रही है कि पाकिस्तान को अब किसी चीज की जरूरत नहीं, पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो गया। पाकिस्तान के 2 बिलियन ट्री लगा दिए, पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो गया, पाकिस्तान सब कुछ कर लेगा, उसका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये सारी सूरत हाल, ये सारे मामला जो हैं वो अब आप देख लें कि पाकिस्तान का जो ये कहते थे कि पासपोर्ट नंबर 1 हो जाएगा, अब छोटे छोटे मुल्कों में भी जाते हैं। अभी मुझे पता चला, हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि जी अब तो अफगानिस्तान भी पाकिस्तानी को वीजा रिजेक्ट कर देता है। जी ये हमारे लिए ये तो बड़ी मजाखेज बात है कि जहाँ जिस मुल्क के सनद के दरवाजे हमारे उन दोस्तों के लिए हमेशा खुले रहे, वो हमारे मुल्क आज़ादी से आते और जाते रहे, कोई वीज़ा कोई पास की जरूरत नहीं थी। अब उस मुल्क ने हमारे ऊपर इस मौजूदा हुकूमत के आने के बाद ये सिलसिला किया है कि जी अब हम वहाँ भी जाएँ तो वीज़ा लेके जाएँ और जब दिल चाहे उनको हमारा वीज़ा रिजेक्ट कर दें। तो ये मैं फारूक साहब से कहता आ रहा हूँ जब से मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ कि फारूक साहब मौजूदा हुकूमत जो है वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर पा रही कि जिससे मुल्क को इस्तेकाम मिले। इसकी खारजा पॉलिसी बिल्कुल फेल हो चुकी है। इसके इक़दाम खास तौर से अवाम पाकिस्तान को सहूलत देने के हवाले से तो बिल्कुल जीरो नहीं, जीरो तो बहुत दूर है। हम कहते हैं ना नुक्ता इंजमात से भी कई डिग्री नीचे। जब सर्दी पड़ती है तो हम कहते हैं -13 -14, तो ये -50 से भी नीचे जा चुकी है हुकूमत। ये इस मुल्क की सूरत हाल है। और दूसरा सी पैक का कोई नजर ही नहीं आ रहा है, वाइंड कर दिया जैसे इन्होंने। जी जी जी, आवाम भी भूल गई है, मौजूदा हुक्मरान तो खैर उसका नाम मौजूदा हुक्मरान तो चाहते ही सी पैक चले, क्योंकि वो कल चाइनीज वज़ीर ख़ारजा ने तंज भी कर दिया है, शायद आपको पता होगा, एक ट्वीट किया उन्होंने। उन्होंने कहा है बेसिकली कल ईरान के साथ उनका 25 साल का एक मुआहदा तय पाया है, बिल्कुल सेम जो पाकिस्तान के साथ हुआ है वैसे ही $1 बिलियन का उन्होंने एक मुआहदा किया है। और साथ साथ उसने जो चाइनीज वज़ीर ख़ारजा है उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि ईरान उस जैसा मुल्क नहीं है जो एक फ़ोन कॉल पर अपने नज़रियात तब्दील कर देता है। तो अब देखिए आप समझ लीजिए वो किसकी तरफ। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है और बड़ी माने रखती है ये बात कि जो पिछली हुकूमत ने बड़े जोर शोर से इस प्रोग्राम को उठाया था और हम काफ़ी हद तक प्रोग्राम को आगे ले जा चुके थे, सारी तैयारियां हो चुकी थी और पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए ये एक बड़ा बेहतरीन मंसूबा था। चीन से देरीना दोस्ती थी। अब उसने ईरान का रुख क्यों किया? बिल्कुल मजबूरी में किया, मजबूरी में किया। देखें वो जो काम करना चाहता है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ करे चाहे उनके साथ करे, उसने अपनी आवाम को सहूलत देनी है, उसने अपनी प्राइसेस को कंट्रोल करना है। पाकिस्तान की बदल का क्यों इस्तेमाल कर रहा था? इसलिए इस्तेमाल कर रहा था कि वो अगर पाकिस्तान के थ्रू तिजारत करता है तो उसको $ट्रिलियन सालाना की बचत है। बिल्कुल, इसलिए वो पाकिस्तान को इन्वेस्ट कर रहा था $बिलियंस। ठीक है, ताकि कीमतों पे कंट्रोल रखे और जो सामान तिजारत उसके पास या उसके जरिए दूसरे मुल्क जाना था उसके प्राइस के अंदर कमी आए। हमारे मुल्क में हमारे आवाम के लिए हमारी हुकूमतों ने कुछ इस तरफ सोचा ही नहीं। जो जिन्होंने सोचा था उनके साथ क्या असर हुआ वो आप सोच लीजिए। अब ये जो आए ये तो उनके कांधों में चढ़कर आए, जो पिछले जब से पाकिस्तान बना हुआ है उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए ना सोचा, ना पाकिस्तान के लिए सोचा। हाँ, अपने इदारे और अपने तशक्कुस के लिए हमेशा सोचा। अगर कोई अदालत की तरफ ऐसे उंगली उठा दे तो अदालत उसकी उंगली काट देती है। कोई जनाब अली हमारे इदारों के खिलाफ जबान दराजी कर दे तो उसकी जबान तो काटना बहुत दूर की बात, वो ही बंदा ही गायब हो जाता है। रही सही सियासी लीडर और सियासी जमातें, उनकी डोर जो है इन इदारों ने अपने हाथ में संभाली हुई है और उसका साफ रिजल्ट जो भी आया है वो हमारे कायदे हस्ब इख्तिलाफ सेनेट जो है वो मुंतखब हुए, ये उसका रिजल्ट और मुंह बोलता सबूत है कि सियासी जमातों की बाग दौड़े अब किसके हाथ के अंदर है। जरदारी साहब ने कितनी मासूमियत से कहा कि जी मेरा एक ही बेटा है। ये वो शख्स जो अपने आप को सदर पाकिस्तान, कामयाब सदर पाकिस्तान कहता है। सदर पाकिस्तान का मतलब क्या? पूरी अवाम का सदर, पूरी अवाम के बच्चे उसके बच्चों की तरह से वो ये कहता है मेरा सिर्फ एक बेटा, तो लिहाजा मैं सब लोगों हो गया हूं। तो ऐसे शख्स को जनाब अली हमारे लोग वोट देके आगे लेकर आते हैं, ऐसी जमातों को वोट देके लोग आगे लेकर आते हैं। ये देखें, बात दरअसल ये है कि फारूक साहब
कि कंट्रोलिंग पावर जिन लोगों के हाथ में है वो अपने पावर का नाजायज इस्तेमाल करते हुए किसी को भी पनपने नहीं दे रहे इस मुल्क के अंदर। सर जी जो मुझे जो नजर आ रहा है ना, एस्टेब्लिशमेंट ने इस पाकिस्तान को ना यरगमाल बना के रखा और नहीं, मैं तो खुला कहता हूं कि दुनिया के ममालिक के पास, आपकी बात काटिए ना, बात पूरी कीजिएगा, दुनिया के ममालिक के पास फोर्स होती है जी। दुनिया के अंदर जो ममालिक है उनकी फोर्स होती है। हमारी फोर्स के पास एक कंट्री है, एक मुल्क है जिसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जी, वो हमारी फौज के पास है। सारी पॉलिसियां वहीं से तैयार जी जनाब। बार हम तो एस्टेब्लिशमेंट को भी देखते हैं, आप उसमें सब कुछ शामिल हो जाते हैं। सब एस्टेब्लिशमेंट इदारे सब इदारे जो हैं इस वक्त मुल्क चला रहे हैं, अवाम का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। अवाम का काम है सिर्फ इनको टैक्स पे कराओ, बस इनको लूटो, इनको तंग करो, इनको परेशान रखो, इनको रोटी कपड़े के चक्कर में रखो, उलझा के रखो, मुल्क की तरक्की ना हो, इनको ना बिजली दो, ना पानी दो, ना गैस दो, ना खाना दो, कुछ भी ना दो, इनको मार दो आस्ता आस्ता करके, और खुद मजे से हुक्मरानी के मजे लेते रहे, याशियां करते रहे। अभी इमरान खान साहब से एक साफी लड़की है, उसका नाम मेरे जहन से निकला हुआ है, वो समा टीवी पर आती है, उन्होंने पूछा कि खान साहब आपने ये बयान दिया कि आपका गुजारा 2 लाख रुपए महीने से भी नहीं होता, तो आपने एक ऑर्डिनेंस पास करके अपनी सैलरी 4 लाख रुपए कर ली, जबकि एक क्लर्क जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये वो अपना गुजारा कैसे करे। तो आगे से खान साहब ने हंसकर दिखा दिया कि सुकून तो कब्र में ही आता है। तो जिस मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो ऐसी सोच रखें और ऐसी बात करें और फिर ये कहें कि जी हमारा जो तब्दीली आ गई है और हम तो पाकिस्तान को शायद कोई यूरोप से लोग वर्क परमिट पे पाकिस्तान आएंगे, ये तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, और अभी तो अफगानिस्तान पाकिस्तान को वीजा नहीं दे रहा। जनाब अली ये है सारी, ये क्या हो रहा है साहब, ये सारी सूरत हाल नहीं, यूथियों को कौन समझाएगा, इनको समझ नहीं है। यूथियों हो या इन्होंने लॉजिक पे पता क्या दी है, वो कॉन्फ्रेंस में मदू ना करने का, वो जी इमरान खान साहब की हुकूमत ने 2 सालों से बिलियन ट्री मंसूबा शुरू किया है, तो इस वजह से पाकिस्तान को उन्होंने मौलियाती तब्दीली से नुकसान वाली कैटेगरी से निकाल दिए। आप जरा उनकी अंदाजा करें। मैंने कहा ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान के अंदर कि जब उसको किसी को हिदायत नहीं देनी होती ना तो वो उसके दरवाजे बंद कर देता है, ऐसे सही है ना। तो अभी इनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये जियालों को और पटवारियों का नाम इन्होंने दिया हुआ, जियाले पटवारी, उनको बुरा भला कहते, इनकी हालत उनसे ज्यादा बुरी है। शख्सियत परस्ती जब तक खत्म हमारे मुल्क से नहीं होगी ना, ये सिलसिला चलता रहेगा। 14 दिन की क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं जी, सियासी कोरोना जैसे आपने आपका सियासी अमूरे हुकूमत जो है वो अपने घर से बैठकर चला रहे हैं, सिर्फ एक बयान दे देते हैं जी मुझे एहसास है अवाम की परेशानी का, मैं हदायत दे देता। और भाई हदायत तो पिछले हुक्मरान भी देते थे, तो आप उनका मजाक उड़ाते थे, आप कहते थे ये मजे से एसी रूम में बैठकर हदायत देते हैं, जाकर अवाम से मिल, आपने कितनी कौन सी अवाम से अब तक मिल ली है। कोरोना की सूरत हाल इस वक्त जो पाकिस्तान में हो चुकी है, लाहौर को आफत ज़्यादा करार दे दिया गया है। अच्छा एक और मैं आपको करप्शन की एक दास्तान सुनाता हूँ, जनाब उस्मान गुजार साहब, वसीम अकरम प्लस साहब की। इनके एक चाचा है, मेरा तो एरिया है वो, मैं तो इनकी एक फैमिली मेम्बर को जानता हूँ। इनके जो चचा हैं वो एक सरकारी महकमे में काम करते थे, तो इन्होंने एक स्पेशल एक उसके ज़रिए एक ऑर्डिनेंस पास करके उनकी जो ड्यूज थे, जो उनके बनते थे पेंशन या जो भी चीज़ें, उसको 4 गुना कर दिया। वाह, साथ वो भी दे दी और एक नया ओहदा क्रिएट करके उनको दोबारा से अपॉइंट कर लिया उस इदारे में डबल सैलरी के साथ। तो इमरान खान साहब को चीज़ का पता भी है, लेकिन वो फिर भी खामोश है। ये कौन सी ये जिद के अंदर आके ये तो मुल्क का बेड़ा गर्क ना कर देंगे। मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। एक रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी हम IMF के पास नहीं जा रहे, दूसरे रूम में कहते हैं हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। देखिए अवाम को फिर भी समझ नहीं आ रही। अभी जो आपका दूसरा बड़ा अहम पॉइंट है ना, हम उसकी तरफ आते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। देखें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इंडिया के अंदर जब अंग्रेज दाखिल हुआ ना, उसने एक छोटी सी वो बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्तियारात वसी करता चला गया। इन्होंने तो उठा के अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान IMF को दे दिया। अब उसके कंट्रोल में आएगा, वो जिस तरह से लेके चाहेगा चलेगा। जो ये ऑर्डिनेंस पास करने जा रहे हैं ना, वो मशीन जो बनाई गई इन्होंने ऑर्डिनेंस पास करने की, आरिफ अलवी, वो ऑर्डिनेंस पास करने की मशीन है। वो शाम को मशहूर सेलिब्रिटीज उनके पास आती हैं, वो उनके साथ मजे से गपशप करते हैं, उनके साथ
गॉसिप होती है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उनको एक फोन आता है कि भाई ये कर दो, मैंने कहा ना कि कर दो। इसलिए मैंने कहा ना ऑर्डिनेंस पास करने की जो मशीन उन्होंने अपने साथ लगाई हुई है, जिसका नाम आरिफ अलवी है, उसके जरिए जो ये काम किया जा रहा है, मैं देखा बार बार क्या कहता कि चीज पार्लियामेंट से होके गुजरे, ये खुद भी कहते थे पार्लियामेंट से होके गुजरे। ये जो ऑर्डिनेंस का सिलसिला इन्होंने चलाया है, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाएगा। जब भी कोई जाबिर हुक्मरान आया है और उसने अपने साइनों के तहत सारे काम किए हैं, मुल्क का बड़ा अब ये तो उन सब के बाप निकले, वो बाप भी नहीं, मेरे ख्याल दादा से भी ऊपर आए थे, ये परदादा है कोई उन सबके, इन्होंने वो बड़ा गलत कर दिया। ये स्टेट बैंक हमारा IMF के कंट्रोल में गया, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आपको अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सर जी पोजीशन ये है इस वक्त, पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स गिरवी हैं। जी हाँ, आवाम को फिर पता ना हो, जी जी बता देना, पता है आवाम को, आवाम को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स गिरवी हैं, आपकी मोटरवे गिरवी है, जी जी, आपके जितने भी बड़े बड़े असासा जाते हैं वो सब गिरवी हैं। ये ले दे के स्टेट बैंक बचा था, इसको भी गिरवी रखेंगे, उसके बाद इन्होंने इनसे पैसे तो उतरने नहीं है, क्योंकि उन्होंने कर्जे लेके मुल्क चलाना होता है। ये भी जैसे ये पहले हुक्मरानों पे कहते थे जी कर्जे लेके मुल्क चला रहे हैं, तो अभी भी ये भी कर्जे लेके मुल्क चलाएंगे। एंड क्या होगा, ये किस नहीं अदा करेंगे, IMF ने आलमी अदालत में केस करना है, जैसे पहले हुआ था। इन्हीं इसी हुकूमत में केस आ रहा है ना पाकिस्तान, जिसके अभी ये बड़ी मिन्नतें वगैरह कर रहे हैं। जी जी जी, वो जो बलोचिस्तान का जो जी 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 वो था, उसका बड़ा मशहूर एक जज, जिसमें मुआदनियात का कोई प्रॉब्लम था, तो उस केस में भी पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, अरबों डॉलर पाकिस्तान की जिम्मे लगे। अब वो सैंक्शन लगाएंगे इसके ऊपर, सैंक्शन लगाने के बाद क्या होगा, जितने भी इनके आबी वसाइल हैं, जितने भी मदरी वसाइल हैं, जितने भी सारे, उस पर उनका कंट्रोल हो जाएगा। सर ये असल प्लानिंग नहीं बता, पूरा पाकिस्तान बेच दिया है। मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए ये जब सिलसिला इस तरह से होता है ना, तो या तो उसके ऊपर वार मुसल्लत की जाती है। अच्छा, अगर पाकिस्तान पर वार मुसल्लत करेंगे तो नुकसान होगा, तो उन्होंने ये तरीका निकाला है कि इसको इस तरह से इकोनॉमिकली इसको डिफॉल्ट करके इसके तमाम वसाइल के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए, कब्जा कर लिया। वसाइल से भरा हुआ मुल्क है। अब देखिए क्या होता है आगे, अल्लाह ताला करम फरमाए। अप्रैल का महीना बड़ा नजर आ रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान IMF के कंट्रोल में चला जाएगा, जो नजर आ रहा है। तमाम असासे इन्होंने गिरवी रख दिए, इनसे छुड़ाए जाने नहीं है। आखिर क्या होगा, उन्होंने एक आलमी अदालत में केस करना है, केस उन्होंने जीतना ही जीतना है, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं देने के लिए। उसके बाद क्या होगा, ये सारे इदारे उनके पास चले गए, और फिर आपको पता है जो हालात जो होंगे वही होगा, बाहर से बैठ के हुकूमत चलाएंगे लोग। अभी भी चल रही है, देखिए अभी देखिए, इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनना था, ये बन गए। हां, इन्होंने टाइटल लेना था। ये देखिए, ये टाइटल इन्होंने जो लिया है, ये टाइटल लेने की एक कीमत अदा कर रहे हैं। अवाम को बेचा है इन्होंने, मुल्क को बेचा है। ये टाइटल लेने की उन्होंने कीमत पहले ही अदा कर दी थी। अभी इसका इसी मायदे पर ही शुरू हो जाएंगे, इसी मायदे पे इन्होंने ये टाइटल लिया है। तब्दीली हमारे इदारों को अकल नहीं आई, उन्हें समझ नहीं आई। बारह ये जो इसके आफ्टर शॉक्स आने, या अगर उन्हें अकल थी और समझ थी तो इसका मतलब वो भी इसमें शामिल है। नहीं, अब देखे ना, अभी तीसरा साल है, कोई एक ऐसी डेवलपमेंट तो बता देना जिससे कि हाँ भी पता लगे कि PTI हुकूमत ने ये कारनामा अंजाम दे दिया है। डिजिटल अकाउंट खोल दिया, उससे भाई वो मुल्क को क्या, जो भी पैसा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, डैम का पैसा कहाँ गया। अब वही तो ना, डिजिटल अकाउंट से जो पैसा जाएगा वो किसके पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा अकाउंट होल्डर को, जो बाहर बैठे हैं बाद में। नहीं, वो भी इसी से भी काफी डर पैदा हो गया। तो बाकी जो मामलात हैं वो आपके सामने हुकूमत के चल रहे हैं। वो आपने ना हुकूमत है, बात जो की है शुगर माफिया की, इसकी ये सारे माफिया के एजेंट्स हैं, और उन्होंने पैसा लगाया रियाजी साहब के साथ, और जो सबूत आए, जो बहुत सारे सोशल मीडिया ने बताए कि इन्होंने पैसे कहाँ से लिए हैं, वो हकीकत नजर आ रही है। पहले हम समझते थे वो झूठ है, लेकिन अब सब कुछ खुलता जा रहा है। वो हकीकत है कि इन्होंने बाहर से पैसा बहुत लिया है, और उस पैसे के बलबूते पर इन्होंने उनको जो है इमरात देनी थी, वो इमरात उन्होंने दे दी। अब ये हुकूमत जो है बस नाम का पाकिस्तान है, इस्लामी मुल्क, बाकी तो सब एक मीडिया के जरिए एक लॉन्चिंग की गई इनको, जी ठीक है, इनको हाइप क्रिएट की गई, और पता नहीं क्या कुछ बना के पेश। हम भी बड़े इमरान खान साहब के बड़े, मैं तो वो था कि फारूक साहब, मैं तो कहां ले जाएंगे। मैं तो जब से आप शुरू से मेरी मुखालफत करें इस मामले में, और मैं आपको बार-बार शुरू से यही बात कह रहा हूं कि ये शख्स पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होगा, और वही हो गया। नुकसानदेह साबित हो रहा है, जब तक कोई फायदा तो नजर नहीं आ रहा ना। अभी रुपए की कीमत देखें कहां से कहां चली गई है, महंगाई का आलम क्या है। आप नवाज शरीफ के दौर की जो ग्रोसरी की कीमतें देख लें और अब की कीमतें देख लें, जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी गड़बड़ है ना, वही इंसाफ का
कोई एक बोल बाला ही नहीं हुआ ना। अब सारी अवाम जो ये कह रहे थे कि हम पैसा लाएंगे बाहर से, जो ये कह रहे थे कि हम इंसाफ फराहम करेंगे, इंसाफ जो है आवाम की दिलिस तक पहुंचेगा, आवाम को सुकून देंगे, तो आवाम को सुकून देने के लिए ये कब्र का रास्ता दिखाते हैं। अभी तो आपने बताया तो सवाल क्या था कि कब्र सुकून तो कब्र में मिलेगा। तो ये मैं इसलिए कहता रहा हूँ कि भाई ये इन्होंने तो सबका ठिकाना ही बनाया हुआ है। अभी उस्मान गुजार की करप्शन का, इन चीजों का इनको पता है, लेकिन ये अपनी जिद के आगे अड़े हुए हैं। और जिद में आकर यही समझ रहे हैं कि 92 का वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, ये कोई मैच, क्रिकेट का मैच हो रहा है, मुल्क चलाना है और मैच खेलने में इनको शायद कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। जी जी। बहरहाल देखते हैं, अल्लाह हमारा हामी नासिर रहेगा इंशाल्लाह। ये जैसे जो भी हुक्मरान है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, जब तक पाकिस्तान है इंशाल्लाह रहेगा, जब तक दुनिया है। तो जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आएगा। अपने कमेंट से ज़रूर लगा कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल एक ही ग्लोबल को सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।